Students, after a long time, we will again try to translate lesson number 7, paragraph number 7. पहले 6 पैराग्राफ हो गए थे. आज मैं कोशिश करूँगा, I will try to let you know about every word according to the grammar and words meaning, और words meaning भी बताऊँगा और grammar भी बताऊँगा. तो dear students, आपने इनको देखना है ताकि आपको हर एक लफ्ज़ ग्रामर के रूप से पता हो और उनकी मानी का भी पता हो. We are all going to the forest. His mother told the boys. उसकी माँ ने लड़कों को बताया कि आज हम सब जंगल जा रहे हैं. We इंग्लिश ग्रामर में पर्सनल प्रोनाउन है, उसकी सब्जेक्टिव केस है, और all इंडेफिनिट प्रोनाउन है. To preposition है और the डेफिनिट आर्टिकल है. इसी तरह से you must help your father gathering firewood, और आप सब ने अपने बाप की लकड़ियाँ इकट्ठी करने में मदद करनी है. फार क्योंकि देयर इज़ नो मनी लेफ्ट टू बाय एनी फूड, क्योंकि कोई भी खाना खरीदने के लिए रकम बाकी नहीं बची. द बॉयज़ वर सो एक्साइटेड दैट दे कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट देयर हंगर. लड़के इतने खुश थे कि वह आज अपनी भूख को मुकम्मल तौर पर भूल गए. कम्प्लीटली इंग्लिश ग्रामर में यहाँ पर एडवर्ब है. फॉरगॉट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और इंग्लिश ग्रामर में पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है. एंड वर्ब नो टाइम ऑन द वे टू द फॉरेस्ट विद देयर फादर लीडिंग, और बहुत जल्द ही वो जंगल के एक घने तरीन हिस्से में जंगल के रास्ते में हो लिए, अपने बाप की रहनुमाई में जंगल के रास्ते पे हो लिए. द फॉरेस्ट वाज डार्क, जंगल तारीक था. एंड लोनसम, और वीरान था. लोनसम वीरान. बट द वुड कटर न्यू every bit of it so well that they before long they were right in the deepest part of the forest. लेकिन लकड़हारा जंगल का हर एक रास्ता इतनी अच्छी तरह से जानता था कि वो बहुत जल्द ही जंगल के घने तरीन, डीपेस्ट इंग्लिश ग्रामर में सुपरलेटिव डिग्री है. डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव में ये सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं, लाजमी है ये. पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के घने तरीन हिस्से में वो जल्दी पहुंच गए. नंबर 8, आई विल कट डाउन द स्मॉल ट्री सेड द वुड कटर. ये जो आप इन्वर्टेड कॉमास देख रहे हैं ये नरेशन में यूज़ होते हैं, और क्योंकि ये सेंटेंस नरेशन का है, मैं आज दरख्तों की छोटी छोटी टहनियाँ इकट्ठी करूँगा, काटूँगा. सेड द वुड कटर, लकड़हारे ने कहा. एंड यू बॉयज़ मस्ट कलेक्ट ऑल द ब्रांचेस, और तुम सब ने वो छोटी छोटी लकड़ियाँ इकट्ठी करनी है. एंड द टाई देम इनटू स्मॉल बंडल, और इनको छोटे छोटे बंडल में बांधना है. इट इज़ सो गोइंग टू बी हार्ड वर्क, ये मेहनत तलब काम है. पैराग्राफ नंबर 9, विद दैट ही कट द ट्रीज. इसके साथ ही उसने टहनियाँ इकट्ठी काटनी शुरू कर दी. विद हिज आक्स, अपने कुल्हाड़े के साथ. एंड सेट हिज 7 सन्स टू द वर्क, और अपने 7 बच्चों को काम पे लगा दिया. वेल द बॉयज़ वर गैदरिंग एज मैनी स्टिक्स एज दे कुड, जबकि लड़के इतनी लकड़ियाँ इकट्ठी करनी जितनी वो कर सकते थे. द वुड कटर नोडेड टू हिज वाइफ. लकड़हारा ने अपनी बीवी को इशारा किया, सर हिलाया. एंड द 2 ऑफ देम, और उनमें से 2 जस्ट स्नीक्ड अवे, वहाँ से खिसक गए. तो डियर स्टूडेंट्स, ये 3 पैराग्राफ किए मैंने, 2 पैराग्राफ 7, 8, 9 3 पैराग्राफ कर लिए. इनकी आपने अच्छी तरह से उर्दू याद करनी है. आपके स्कूल्स जो है वो रीओपन होने वाले हैं, तो आपने अच्छी तरह से इसकी ट्रांसलेशन, वर्ड्स मीनिंग, और अगर आपको अच्छी तरह से ट्रांसलेशन आती होगी तो डियर स्टूडेंट्स यू विल बी एबल टू राइट एवरी क्वेश्चन इन दिस लेसन. आप फिर हर क्वेश्चन लिखने के काबिल हो जाएंगे अगर आपको ट्रांसलेशन अच्छी तरह से आती होगी और वर्ड्स मीनिंग आते होंगे. तो ये ग्रामर का भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके जो पेपर में MCQs बनेंगे तो वही यहाँ से ग्रामर दी गई होगी, तो आपको ग्रामर अच्छी तरह से हर लफ्ज़ का पता होना चाहिए. ओके, थैंक यू बेटा. ये आपने इसको सब्सक्राइब करना है चैनल को हर हालत में, और इसको आपने किसी भी कोई भी मसला हो तो आप मैंने कमेंट्स में भी आना है. ओके, थैंक यू.
All dear students, today we will read lesson number 7, paragraph number 6. ट्रांसलेशन करनी है और कीप इन योर माइंड कि ट्रांसलेशन में आपने वर्ड स्पेलिंग का ख़ास ख्याल रखना है और ग्रामर का भी ख़ास ख्याल रखना है। इंशाल्लाह ताला मैं आपको जैसे जैसे ये ट्रांसलेशन करेंगे ट्रांसलेट करूँगा मैं पैराग्राफ की, तो साथ जो ग्रामर है वो मैं बताता चलूँगा। एज द वुड कटर एंड हिज वाइफ आर्ग्यूड, जैसे ही लकड़हारा उसकी बीवी बहस कर रहे थे, दे रेज देयर वॉइसेस, उनकी आवाज़ें ऊपर को उठी, उन्होंने अपनी आवाज़ें ऊंची की। वॉइस रेज की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। द लिटिल मिचू हर्ड एवरी बिट ऑफ व्हाट दे सेड, ये वर्ड हर्ड है, हेयर्ड नहीं है। तो छोटे मिचू ने हर वो बात सुन ली जो उन्होंने कही। अनलाइक हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों के बरअक्स, ही वॉज नॉट असलीप, वो सोया नहीं था। फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर तक, ही ले थिंकिंग वट वुड बी द बेस्ट थिंग टू डू, वो काफ़ी देर तक ये सोचता रहा कि बेहतर काम कौन सा किया जाए। एज सुन एज इट वॉज ट्वेलिट, जैसे ही रोशनी हुई, जैसे ही धुंधलक्का हुआ, ट्वेलिट धुंधलक्का या रोशनी, ही गॉट अप क्विकली, वो जल्दी से उठा, एंड क्रेप्ट आउट ऑफ द कॉटेज, और झोंपड़े के बहर रेंगता हुआ गया। एंड ऑफ ही रैन टू द फॉरेस्ट, और भागता हुआ वो जंगल की तरफ गया। ही फिल्ड हिज पॉकेट, उसने अपनी जेबों को भर दिया। विद स्मॉल वाइट स्टोन्स, यानी कि उसने जेबों को सफ़ेद पत्थरों के साथ भर दिया। देयर ही रैन बैक टू द हाउस, फिर वो वापस दौड़कर घर आया। एंड वॉज इन बेड अगेन ऑल क्वाइट, और वापस खामोशी से आकर बिस्तर पर लेट गया। एंड प्रिटेंडिंग टू बी अ फास्ट असलीप, और वो ये बहाना कर रहा था, प्रिटेंडिंग बहाना कर रहा था, टू बी अ फास्ट असलीप, इन गहरी नींद सोने का बहाना कर रहा था। व्हेन हिज मदर कॉल्ड हिम, जब उसकी माँ ने उसे आवाज़ दी, बुलाया। कॉल्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जब उसकी माँ ने उसे बुलाया तो वो गहरी नींद सोने का बहाना कर रहा था। वी आर गोइंग टू द फॉरेस्ट, हम सब जंगल में जा रहे हैं। हिज मदर टोल्ड द बॉयज़, उसकी माँ ने लड़कों को बताया। यू मस्ट, ये नरेशन का सेंटेंस है। यू मस्ट ऑल हेल्प योर फादर गैदर फायरवुड, अब आप सबको अपने बाप की लकड़ियाँ इकट्ठी करने में मदद करनी है। फॉर, क्योंकि, फॉर यहाँ पर इसका मतलब है क्योंकि। देयर इज़ नो मनी लेफ्ट टू बाय एनी फूड, क्योंकि कोई भी खाना खरीदने के लिए रकम नहीं बची। द बॉयज़ वर सो एक्साइटेड, बच्चे आज इतने खुश थे, दैट दे कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट देयर हंगर, कि वह अपनी भूख को मुकम्मल तौर पर भूल गए। एंड वर इन एंड नो टाइम ऑन द वे टू द फॉरेस्ट विद देयर फादर लीडिंग, वो अपने बाप की रहनुमाई में बहुत जल्द ही जंगल के घने तरीन हिस्से में पहुंच गए। द फॉरेस्ट वॉज डार्क, जंगल तारीक था, डार्क तारीक, एंड लोनसम, और वीरान था। बट द वुड कटर न्यू, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। लेकिन लकड़हारा जानता था, एवरी बिट ऑफ इट सो वेल, लकड़हारा हर वो रास्ता अच्छी तरह से जानता था। दैट बिफोर लॉन्ग दे वर राइट इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि बहुत जल्द ही वो जंगल के घने तरीन हिस्से में पहुंच गए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज पैराग्राफ्स हैं, 7 पैराग्राफ तक हमने ट्रांसलेशन कर दिया है। इसके वर्ड्स मीनिंग, उर्दू मीनिंग, वर्ड स्पेलिंग और ग्रामर आपने याद रखनी है। और इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन एक ही दफ़ा हम बाद में कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सब्सक्राइब किया करें चैनल को, और कमेंट्स में भी आया करें, और इसको बार बार एक देखा करें ताकि आपकी ट्रांसलेशन बेहतर हो सके। ओके, थैंक यू।